दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोम के बारे में, यानी कि अलग अलग टाइप्स के सोफे के लिए जो फोम यूज़ होते हैं, मैट्रेस के लिए जो फोम यूज़ होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के फोम आते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेटेक्स के बारे में बात करेंगे, लेटेक्स के अंदर भी अलग अलग टाइप्स के लेटेक्स आते हैं। बॉन्डेड फोम के बारे में बात करेंगे, रेटिकुलेटेड फोम और अलग अलग फोम के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जाने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मैट्रेस का बिजनेस कर रहे हैं या तो फिर सोफा फोम का बिजनेस कर रहे हैं या तो फिर नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे फोम रखे हैं, आप देख सकते हो बहुत अलग अलग कलर्स के फोम आपको दिख रहे हैं। हालांकि सभी फोम को पॉलीयूरेथीन फोम कहते हैं, यानी कि पीयू फोम कहते हैं, मगर पीयू फोम के अंदर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से अलग अलग नाम देते हैं फोम को। यानी कि पीयू फोम है और नॉर्मल फोम होता है, नॉर्मल यानी कि मीडियम सॉफ्ट बाउंसी वाला फील होता है पीयू फोम का। इसके अंदर एचआर फोम आता है, एचआर यानी कि हाई रेजिलियंस फोम। हाई रेजिलियंस के अंदर बाउंस बैक नॉर्मल पीयू फोम की कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। हालांकि एचआर फोम को भी आप पीयू फोम कह सकते हो, मगर पीयू फोम के अंदर ही अलग अलग कैटेगरी के फोम आते हैं। तो फर्स्ट हम डिफरेंस देखते हैं पीयू फोम वर्सेस एचआर फोम के अंदर। दोस्तों यहाँ पे जो फोम रखा है ये 40 डेंसिटी का पीयू फोम है, ये वाला 40 डेंसिटी पीयू फोम है। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं ये वाला जो फोम है वो है 40 डेंसिटी का एचआर फोम। अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। हालांकि दोनों को पीयू फोम कहते हैं, मगर जो डिफरेंस दिखेगा वो होगा बाउंस बैक का डिफरेंस, यानी कि जो पीयू फोम है वो इतना ज़्यादा रेजिलियंस पावर वाला नहीं होगा एज कम्पेयर टू एचआर फोम। इसके ऊपर हम बॉल रिलीज करते हैं, सेम हाइट से बॉल रिलीज करते हैं। आप देखिए ये वाला पीयू फोम है, अगर यहाँ से बॉल रिलीज करते हैं तो इतना बाउंस बैक मिल रहा है। देखिए ये 40 डेंसिटी का पीयू फोम है और ये 40 डेंसिटी का एचआर फोम है, दोनों की डेंसिटी सेम है, मगर एचआर फोम के अंदर देखिए बाउंस बैक ज़्यादा मिल रहा है। देखिए इसमें बॉल ज़्यादा बाउंस बैक कर रहा है एज कम्पेयर टू पीयू फोम। पीयू फोम में इतना बाउंस बैक नहीं होगा, एचआर ज़्यादा बाउंस बैक करता है। तो हालांकि दोनों फोम अच्छे हैं, मगर एचआर फोम उन लोगों के लिए है जिनको बाउंस बैक वाला फील चाहिए। यानी कि मैट्रेस के अंदर भी आप एचआर फोम यूज़ कर सकते हो, अपने सोफे के अंदर भी आप एचआर फोम को यूज़ कर सकते हो। जिन लोगों को फर्मनेस वाला फील चाहिए, हार्ड फील चाहिए, उन लोगों के लिए एचआर फोम कम रेकमेंडेड रहेगा, उन लोगों के लिए पीयू फोम ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ये वाला जो पीयू फोम है वो आपको थोड़ा फर्मनेस देता है, बाउंस बैक कम देता है। दोस्तों जब फोम परचेस करने जाते हैं तो एक कॉमन क्वेश्चन रहता है कि क्या फोम का जो कलर है वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ये वाला जो येलो फोम आपको दिख रहा है ये है 32 डेंसिटी का पीयू फोम। देखिए ये येलो कलर में ही है। इसके अंदर ये वाला जो पीयू फोम है ये 40 डेंसिटी का है। देखिए इसका कलर भी येलो है। इसके अंदर ये वाला जो फोम है ये 28 डेंसिटी का पीयू फोम है। देखिए इसका कलर भी येलो दिख रहा है। इसके अंदर 23 डेंसिटी का एक फोम है, ये भी येलो है। देखिए तो अलग अलग डेंसिटी के अंदर ऐसा नहीं है कि अलग अलग कलर ही हो गए। ये सभी डेंसिटी के अंदर आपने देखा 32, 40 डेंसिटी, 28 डेंसिटी और 24 डेंसिटी, सभी के अंदर येलो कलर का फोम भी है। तो मार्केट में एक आमतौर पे एक परसेप्शन लोगों का रहता है जब फोम लेने जाते हैं तो कि भाई हमको येलो कलर का फोम चाहिए, येलो कलर का अच्छा है। मगर डेंसिटी के हिसाब से ऐसा हम पक्का नहीं कह सकते कि भाई इस डेंसिटी का फोम है तो यही कलर का रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जितने फोम रखे ये 32 डेंसिटी के पीयू फोम है सारे। देखिए आप इसके अंदर कलर अलग अलग है, बहुत सारे कलर्स इसके अंदर आते हैं। येलो कलर है, ये वाला पिंक टाइप का कलर आपको दिख रहा है ये भी पीयू फोम है 32 डेंसिटी का। ये देखिए ग्रीन टाइप का थोड़ा फोम है, ये भी 32 डेंसिटी का पीयू है। ये ऑरेंज टाइप का फोम है, ये भी 32 डेंसिटी का पीयू फोम है। तो जब भी आप फोम लेने जाते हो तो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई 32 डेंसिटी का अगर फोम ले रहे हैं तो येलो कलर का ही होगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग कलर के अंदर आपको फोम मिलेंगे। दूसरा होगा ये है 40 डेंसिटी के फोम। देखिए यहाँ पे जो है ये सारे 40 डेंसिटी के पीयू फोम है। इसके अंदर भी आप देखिए येलो कलर है। दूसरा ये वाला जो कलर है 32 और 40 डेंसिटी का, देखिए कलर में इतना डिफरेंस ही नहीं है, ऑलमोस्ट दोनों के कलर सेम है, मगर ये वाला 40 डेंसिटी का है और ये 32 डेंसिटी का फोम है।
तो कलर के ऊपर आप मत जाइएगा इतना कि भाई ये वाला कलर है यही क्वालिटी होगा, या इतनी डेंसिटी का हम फोम ले रहे हैं तो ये वाला कलर ही आएगा, ऐसा नहीं है। अलग अलग डेंसिटी के अंदर भी आपको अलग अलग कलर देखने को मार्केट के अंदर मिल जाएगा। ये आपके सामने है, देखिए 32 है और 40 डेंसिटी का, कलर में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये 40 डेंसिटी के फोम PU फोम है यहाँ पे जो रखे है वो। तो 32 और 40 डेंसिटी के अंदर देखिए अलग अलग कितने कलर है, ब्लू कलर है, ये वाला पर्पल कलर है, डार्क पिंक कलर है, लाइट पिंक है, येलो है। इसके अंदर अलग अलग तरीके के कलर्स आपको मिलेंगे अलग अलग डेंसिटी के अंदर। तो ऐसा नहीं है ये वाला कलर है वो पर्टिकुलर इसी डेंसिटी में आएगा। तो जब सोफे के लिए फोम लेने जाते हैं तो ऐसा पहले से परसेप्शन लेके नहीं जाना है कि भाई मुझे येलो कलर का ही फोम चाहिए, यही क्वालिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी डेंसिटी के अंदर कोई भी कलर का फोम आपको मार्केट में मिल सकता है, या तो फिर आपको मार्केट में दिख सकता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग कलर्स के फोम बनाती है। सेकंड जो कैटेगरी हमने यहाँ पे रखी, ये वाली जो कैटेगरी है HR फोम की कैटेगरी है, यानी कि हाई रेजिलियंस फोम। जो नॉर्मल PU फोम आता है उसकी कंपैरिजन में बाउंस बैक वाला फोम है। देखिए इसके अंदर इतने सारे कलर्स है, ये 32 डेंसिटी के सारे कलर्स है। देखिए इस तरीके का कलर है, इसके अंदर बहुत सारे कलर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे 32 डेंसिटी के फोम है। इसके अंदर भी एक क्वेश्चन रहता है कि भाई 32 डेंसिटी का हम HR फोम ले रहे हैं तो 40 डेंसिटी का HR, देखिए ये वाला जो 40 डेंसिटी का HR यहाँ पे रखा है वो, ये 32 डेंसिटी का HR है। दोनों का कलर सेम है, देखिए। तो कलर पे नहीं जाना है दोस्तों। अब क्वेश्चन आता है कि मैं कौन सी डेंसिटी का HR फोम या PU फोम यूज़ करूँ अपने सोफे के लिए या तो फिर अपना मैट्रेस के लिए। तो इसका रूल ऑफ थंब ऐसा कुछ नहीं है कि यही फोम यूज़ कर सकते हैं, मगर नॉर्मल दोस्तों मैं इसका आंसर दूँ तो अगर आपका वेट 80 kg से कम है तो आप 32 डेंसिटी का PU फोम या तो फिर 32 डेंसिटी का HR फोम यूज़ कर सकते हो। जो भी सोफे को यूज़ करने वाला है उसका वेट 80 kg से कम है। तो अगर आपका वेट 80 kg से ज़्यादा है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 40 डेंसिटी का HR फोम या तो फिर 40 डेंसिटी का PU फोम अपने सोफे के अंदर यूज़ करें, या तो फिर अपने मैट्रेस के अंदर यूज़ करें एज अ सपोर्ट लेयर के लिए। मैट्रेस के अंदर कंफर्ट लेयर के लिए अलग अलग फोम आते हैं, वो हम आगे देखेंगे। मगर इस तरीके से आपको सोफे के लिए फोम सिलेक्ट करना है, सोफे की जो डेंसिटी है फोम की वो सिलेक्ट करनी है अपना वेट देख के। फॉर एग्जाम्पल फैमिली के अंदर 5 पर्सन है तो 5 पर्सन में आपको सबसे ज़्यादा जिसका वेट है वो वेट कंसीडर करके चलना है। आगे दोस्तों देखते हैं, ये वाला जो फोम है ये 28 डेंसिटी के फोम है। देखिए इस तरीके का फोम है, इसके अंदर भी 2 कलर्स है, कलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। ये 28 डेंसिटी का फोम है। हालांकि ये सोफे के लिए या मैट्रेस के लिए, अगर आप चीप सोफ़ा बनाना चाहते हो, चीप मैट्रेस बनाना चाहते हो, शॉर्ट टर्म के लिए मैट्रेस को या सोफे को यूज़ करना है तो ये वाला फोम आपको यूज़ करना है। अदरवाइज 28 डेंसिटी का फोम मैं कम रेकमेंड करता हूँ। इसके अंदर देखिए ये वाला जो फोम है 24 डेंसिटी का फोम है, तो ये भी मैं कम रेकमेंड करता हूँ सोफे के लिए। हालांकि अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए यूज़ करना है, 1 साल या 1.5 साल 2 साल यूज़ करना है, बाद में सोफे का या मैट्रेस का यूज़ नहीं है, तो आप इस तरीके का 24 डेंसिटी का फोम यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर 24 के अंदर ये वाला जो फोम है ये सॉफ्ट फोम है। तो 24 में सॉफ्ट फोम भी आता है, ये भी सॉफ्ट फोम है। ये वाला जो फोम है वो थोड़ा फोम है। तो एक ही डेंसिटी के अंदर थोड़ा बहुत अलग अलग फील में वेरिएशन हो सकता है। दोस्तों ये है 50 डेंसिटी के HR फोम। देखिए इस तरीके के है 50 डेंसिटी, यानी कि इसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है और इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। डेंसिटी अगर देखें तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी फोम की होगी उतनी ज़्यादा फोम की ड्यूरेबिलिटी होगी। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा फर्म फील होगा। तो ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है कि हाई डेंसिटी वाला फोम हार्ड ही होगा। आमतौर पे नॉर्मली हार्ड होते हैं, मगर ऐसा रूल ऑफ थंब पकड़ के नहीं चलना है कि हाई डेंसिटी मतलब फर्म फील ही होगा। हाई डेंसिटी में सॉफ्ट फील भी हो सकता है। तो ये 50 डेंसिटी का जो HR फोम है इसके अंदर भी देखिए अलग अलग कलर्स है। ये 50 डेंसिटी, ये 40 डेंसिटी, 32 डेंसिटी, आपको ऑलमोस्ट सिमिलर कलर दिखेंगे। तो कलर डिपेंडेंट नहीं है फोम की डेंसिटी के साथ। 50 डेंसिटी का फोम कहाँ पे यूज़ करना है? आपका वेट अगर 90 kg 100 kg प्लस है तो मैट्रेस के सपोर्ट लेयर के लिए बेस में आप 50 डेंसिटी का HR फोम यूज़ कर सकते हो, या तो फिर आपका वेट 100 kg प्लस है तो आप अपने सोफे के लिए भी एज अ बेस के अंदर 50 डेंसिटी का HR फोम यूज़ कर सकते हो। क्योंकि आपका वेट ज़्यादा है तो आपको इसका जो फील है वो नॉर्मल 40 डेंसिटी या 32 डेंसिटी है इस तरीके का आपको फील मिलेगा।
जो सोफे का फील होता है या तो फिर मैट्रेस का फील होता है वो डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आपका वेट 80 kg या उससे कम है तो 32 डेंसिटी का जो फोम है वो आपको जो फील देगा वो सेम फील 80 प्लस का अगर वेट है तो उस बंदे को वो सेम फील नहीं देगा। उसके लिए आपको 40 डेंसिटी का HR फोम सोफे के अंदर यूज़ करना पड़ेगा तो उसको अच्छा हाई रेजिलियंस वाला फील मिलेगा। अगर बंदे का वेट 100 kg प्लस है तो उसके लिए 50 डेंसिटी का HR फोम लगेगा तो उसको सेम फील देगा ये वाला 50 डेंसिटी का HR फोम। तो आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने सोफे के अंदर कितनी डेंसिटी का फोम लगवाना है। दोस्तों बात करते हैं मेमोरी फोम के बारे में। आमतौर पे आपने मेमोरी फोम के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। सबसे पहले मेमोरी फोम को नासा ने डेवलप किया था स्पेस सूट के अंदर रखने के लिए। जो एस्ट्रोनॉमर वगैरह जाते थे उसका जो हेलमेट वगैरह था उसके अंदर रखने के लिए, या तो फिर स्पेस शटल जो आता है उसकी चारों ओर अंदर की ओर इंटीरियर में इसको यूज़ करते थे ताकि ये सोप को एब्जॉर्ब कर ले। देखिए ये फोम किस तरीके का होता है, जब भी आप इसके ऊपर कोई भी वेट रखते हो तो उसका ये शेप ले लेता है और धीरे धीरे रिस्पॉन्स करता है। इसको लो रिस्पॉन्स फोम भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हम यहाँ पे इसको इस तरीके से रख देते हैं तो देखिए ये धीरे धीरे रिस्पॉन्स करेगा। लो रिस्पॉन्स फोम होता है, ये अपने ओरिजिनल शेप में आ रहा है देखिए, तो इसे मेमोरी फोम कहते हैं। मेमोरी फोम आमतौर पर मैट्रेस के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है, सोफे के अंदर बहुत ही रेयर यूज़ होता है, सोफे में बहुत कम यूज़ होता है। मेमोरी फोम का बेनिफिट क्या होता है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होता है। बॉडी के जो हैवी वेट वाले पार्ट है वो उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर पॉइंट को रिड्यूस करता है। हालांकि अगर बैक पेन रिलेटेड इश्यू है तो मैं मेमोरी फोम 1 इंच से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 इंच यूज़ करिए, इससे ज़्यादा यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेमोरी फोम का डिसएडवांटेजेस ये भी रहता है कि थोड़ा बहुत गर्मी का इश्यू इसके अंदर आता है, बैक पेन रिलेटेड इश्यू होने के चांसेस होते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है, एजेड पर्सन है तो उसके लिए मेमोरी फोम मैं कम रेकमेंड करता हूँ। मेमोरी फोम के अंदर भी दोस्तों अलग अलग टाइप्स के मेमोरी आते हैं, अलग अलग डेंसिटी के मेमोरी आते हैं। ये वाला जो हमने मेमोरी देखा था ये नॉर्मल मेमोरी था। मेमोरी के अंदर देखिए ये वाला जो मेमोरी ये कूल जेल इंसर्टेड मेमोरी है। आप देखिए इसके अंदर आपको कूल जेल के पार्टिकल्स दिखेंगे। तो मेमोरी फोम के अंदर कूल जेल इंसर्ट किया हुआ है। इसका बेनिफिट ये रहता है कि जब भी आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो जिसके अंदर मेमोरी फोम है तो बॉडी की हीट इसके अंदर जाती है, मगर मेमोरी फोम के अंदर जो ये कूल जेल वाले पार्टिकल्स है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हीट ये कैच ना करे और गर्मी रिलेटेड इश्यू ना आए। तो मेमोरी फोम का जो डिसएडवांटेजेस था कि इसके अंदर गर्मी का इश्यू आता था वो कूल जेल मेमोरी के अंदर थोड़ा कम होता है। अलग टाइप्स की मेमोरी दूसरी जो आती है वो आती है कॉपर जेल इंसर्टेड मेमोरी। देखिए इसके अंदर कॉपर के आपको पार्टिकल्स दिखेंगे। ये कॉपर भी काम करता है, एंटीबैक्टीरियल के तौर पे काम करता है, थोड़ा बहुत कूलिंगनेस देने के लिए भी काम करता है। तो अलग अलग कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेमोरी फोम के अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट करते रहते हैं। इस तरीके से आपको एक चारकोल इंसर्टेड मेमोरी भी मिलेगी जिसके अंदर चारकोल कंपनी इंसर्ट करती है मेमोरी फोम के अंदर। तो बहुत सारी कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मेमोरी फोम के अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट करती रहती है ताकि अपना प्रोडक्ट दूसरी कंपनी के सामने अलग दिखाया जा सके। मगर अगर आपको रियलिटी बताऊं तो इसके अंदर जो कॉपर जेल आता है, कूल जेल के पार्टिकल्स आते हैं या तो फिर चारकोल आता है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। अगर आप मेमोरी फोम मैट्रेस यूज़ कर रहे हो, 1 इंच का मेमोरी है तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंच का अगर मेमोरी है तो कुछ भी इसके अंदर इंसर्ट किया हुआ होगा तो चांसेस रहेंगे उसके अंदर गर्मी का इश्यू आने के, क्योंकि मेमोरी फोम में जब हम सोते हैं ना तो ये वाला जो पोर्शन होता है वो इसके जो सेल होते हैं वो टोटली क्लोज हो जाते हैं क्योंकि ये मटेरियल इस तरीके का बना हुआ है। तो गर्मी का इश्यू थोड़ा बहुत इसके अंदर आने वाला है। अगर आप एसी वगैरह यूज़ करते हो, इसकी आदत है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यू है तो भी आप मेमोरी फोम को यूज़ कर सकते हो। बेस्ट है जिन लोगों को ब्लड सर्कुलेशन रिलेटेड इश्यू है। दोस्तों इसके अंदर जो दूसरी मेमोरी है वो आपको अलग कलर की दिखेंगी। मेमोरी फोम के अंदर थोड़ा बहुत अलग अलग कंपनी का फील अलग अलग रहता है। देखिए ये वाला जो मेमोरी है ये इस तरीके का है। मेमोरी फोम के अंदर भी अलग अलग मेमोरी यानी कि थोड़ा रिस्पॉन्स लेवल जो मेमोरी का है वो अलग अलग कंपनी का अलग अलग रहेगा। ये येलो वाली जो मेमोरी है इसका रिस्पॉन्स थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले यहाँ पे रख के दिखाई थी उसकी कंपैरिजन में। देखिए यह भी मेमोरी फोम है, इसका रिस्पॉन्स तो बहुत ज़्यादा है। देखिए
तो अलग अलग कंपनी में अगर आप मेमोरी फोम देखोगे तो अलग अलग कंपनी के अंदर आपको मेमोरी फोम का जो रिस्पॉन्स टाइम है, रिस्पॉन्स का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा और कम लगेगा। देखिए इसका रिस्पॉन्स कम है, धीरे धीरे आ रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस मेमोरी। इसके अंदर देखिए ये जल्दी आ रहा था, रिस्पॉन्स ज़्यादा था। तो इसके अंदर रिस्पॉन्सिव मेमोरी भी आती है जिसका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों मेमोरी फोम है वो लो रिस्पॉन्स फोम है। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाता हूँ। देखिए ये पीयू फोम है, इसके ऊपर हम बॉल रिलीज करते हैं तो इतना बाउंस बैक आ रहा है पीयू फोम के अंदर। ये एचआर फोम है, ज़्यादा बाउंस बैक वाला फोम, यानी कि देखिए हाई रेजिलियंस फोम है, बाउंस बैक ज़्यादा है। मगर मेमोरी फोम के अंदर देखिए ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, आपको कुछ भी बाउंस बैक मिलने वाला नहीं है। देखिए अगर ज़्यादा हाइट से भी रिलीज़ कर रहे हैं तो भी इतना बाउंस बैक नहीं मिलेगा, ये शॉक को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मेमोरी फोम के अंदर बाउंस बैक नहीं मिलता है। जैसे ही मैट्रेस के ऊपर सोते हैं, आप करवट बदलते हो, अगर 2 इंच का मेमोरी है तो फोम आपको सपोर्ट देने वाला नहीं है, आपको खुद एफर्ट करना पड़ेगा करवट बदलने के लिए मेमोरी फोम मैट्रेस के अंदर। दोस्तों बात करते हैं लेटेक्स के बारे में। लेटेक्स यानी कि रबर। लेटेक्स के अंदर बेसिकली आपको 3 टाइप्स ऑफ लेटेक्स देखने को मिलेंगे। एक आता है नेचुरल लेटेक्स, जो रबर का ट्री होता है उनमें से बनता है। दूसरा आता है ब्लेंडेड लेटेक्स, यानी कि रबर का जो ट्री है वो भी यूज़ होता है और साथ ही साथ अदर केमिकल्स भी इसके अंदर यूज़ होते हैं, वो ब्लेंडेड लेटेक्स इसको बोलते हैं। और थर्ड आता है सिंथेटिक लेटेक्स, यानी कि फोम के अंदर लेटेक्स का फील होता है मगर नेचुरल उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे पास तीनों लेटेक्स यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट वाला ये नेचुरल लेटेक्स है। देखिए ये दोनों नेचुरल लेटेक्स है। तो नेचुरल लेटेक्स इस तरीके के होते हैं। इसके अंदर जो छेद दिए हुए हैं वो बड़े वाले छेद है, देखिए, ताकि गर्मी रिलेटेड इश्यू ना आए। लेटेक्स के अंदर ये वाला जो लेटेक्स है ये सॉफ्ट लेटेक्स है मगर 100% नेचुरल है। इसके अंदर पेंसिल होल इसको कहते हैं, यानी कि छोटे छेद होते हैं, ताकि जब इसके ऊपर सोते हो बैठते हो तो गर्मी रिलेटेड इश्यू जनरेट ना हो। तो ये वाले दोनों नेचुरल लेटेक्स थे। दोनों में डिफरेंस ये था, ये वाला जो लेटेक्स है वो थोड़ा फर्म है, हार्डनेस वाला है। ये वाला जो लेटेक्स है वो सॉफ्टनेस वाला है। देखिए इसका जो फील है सॉफ्ट है। तो नेचुरल लेटेक्स के अंदर भी अलग अलग फील होते हैं, फर्मनेस वाला, मीडियम सॉफ्ट या तो फिर सॉफ्ट वाला। तो ये थे नेचुरल लेटेक्स, 100% नेचुरल लेटेक्स इसको कहते हैं। दूसरा आता है ब्लेंडेड लेटेक्स। ये वाला जो लेटेक्स है ये ब्लेंडेड लेटेक्स है। इसके अंदर नेचुरल लेटेक्स और केमिकल्स दोनों का यूज़ करके इस लेटेक्स को बनाया हुआ है। ये भी बाउंस बैक वाला होता है, या ब्लेंडेड लेटेक्स है। और तीसरा जो टाइप्स ऑफ लेटेक्स है वो है सिंथेटिक लेटेक्स, यानी कि पूरा 100% केमिकल प्रोडक्ट है, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर नेचुरल कुछ भी नहीं होता है। देखिए ये बाउंस बैक वाला फोम होता है। ये भी लेटेक्स का फील, इसके अंदर लेटेक्स का फील होता है मगर नेचुरल इसके अंदर कुछ नहीं होता। सिंथेटिक में भी अलग अलग टाइप्स है। देखिए ये भी सिंथेटिक लेटेक्स है। इसके अंदर तीसरा हमने यहाँ पे रखा है, ये भी सिंथेटिक लेटेक्स है। ऑलमोस्ट ये वाला जो लेटेक्स है वो 55 डेंसिटी का है। देखिए तो ये वाला जो लेटेक्स है वो बाउंस बैक वाले, हाईली बाउंस बैक वाले होते हैं। देखिए बाउंस बैक आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बाउंस बैक मिल रहा है। तो ये नॉर्मल एचआर फोम में आपको इतना ज़्यादा बाउंस बैक नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लेटेक्स। देखिए ये नेचुरल लेटेक्स का बाउंस बैक है, ये सिंथेटिक का है। तो बाउंस बैक इसके अंदर ज़्यादा मिलने वाला है। आप लेटेक्स को मैट्रेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हो और अपने सोफे के लिए भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में आप लेटेक्स को यूज़ कर सकते हो अगर आपको बाउंस बैक वाला फील चाहिए तो। दोस्तों बात करते हैं सॉफ्ट फोम के बारे में। सॉफ्ट फोम आमतौर पे सोफे के अंदर टॉप लेयर में यूज़ होता है या तो फिर बेस लेयर में यूज़ होता है। बैक साइड में भी सॉफ्ट फोम यूज़ होता है। सॉफ्ट फोम के अंदर भी आपको अलग अलग कलर्स के फोम मिलेंगे मगर कलर्स में नहीं जाना है, फोम की डेंसिटी और इसके फील के ऊपर जाना है। इसके अंदर पीयू सॉफ्ट भी आता है और एचआर सॉफ्ट भी आता है। सबसे पहले ये देखिए ये 24 डेंसिटी का सॉफ्ट फोम है। ये वाइट कलर के अंदर हो सकता है, इसके अंदर ब्लैक कलर भी आपको दिखे। देखिए ये वाला जो फोम है ऑलमोस्ट 28 डेंसिटी का है, ये भी सॉफ्ट कलर में है। ये सभी पीयू सॉफ्ट है। देखिए ये ब्लैक कलर के अंदर दोनों सॉफ्ट फोम है। ये 32 डेंसिटी के हैं दोनों। इसके अंदर जो एचआर फोम आता है, एचआर सॉफ्ट, वो इस तरीके का ग्रीन कलर का है। देखिए
यानी कि बाउंस बैक वाला होता है नॉर्मल फोम, जो सॉफ्ट फोम हमने देखा था इसकी कंपैरिजन में। हो सकता है कि अलग अलग कंपनी के अंदर इसका जो कलर है वो अलग अलग हो, मगर सॉफ्ट HR लेंगे तो इसके अंदर बाउंस बैक मिलेगा आपको, और सिंपल PU सॉफ्ट लेंगे आप तो उसके अंदर आपको सॉफ्टनेस मिलेगा। ये वाला फोम आप मैट्रेस के टॉप लेयर में यानी कि कंफर्ट लेयर में यूज़ कर सकते हो। बेस के अंदर अगर आपने HR PU 4 इंच का या 3 इंच का रखा है, इसके ऊपर आप ये रख सकते हो। अपने सोफे के अंदर भी इस तरीके के फोम आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब बात करते हैं हार्ड फोम के बारे में। हार्ड फोम के अंदर अलग अलग कलर्स भी मिलते हैं, मगर बेसिकली अगर देखें तो ब्लैक कलर और दूसरा है वाइट कलर, ये दोनों कलर में आपको मिलेंगे। हार्ड फोम फुल्ली फॉर्म होता है, मगर ये वाला जो फोम है कहाँ पे यूज़ होता है, सोफे के जो हैंडल वगैरह होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा यूज़ होता है हार्ड वाला फोम। तो सोफे के हैंडल में आप अलग अलग थिकनेस में, आमतौर पे 1 इंच या 2 इंच में यूज़ होता है। सोफे के हैंडल के लिए बेटर होता है, क्योंकि जब भी हम सोफे के ऊपर से खड़े होते हैं तो वहाँ पे हम पूरा वेट हैंडल के ऊपर दे के खड़े होते हैं, तो वहाँ पे हार्ड फोम अच्छा रहेगा। अगर आपको यूज़ करना है तो हार्ड फोम आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अब देखते हैं बॉन्डेड फोम। आमतौर पर बॉन्डेड फोम आप जब देखेंगे तो आपको चॉकलेट जैसा लगेगा। देखिए इस तरीके का होता है। बॉन्डेड फोम में भी बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बॉन्डेड आते हैं। एक रेजिलियंस यानी कि HR फोम का जो स्क्रैप होता है उनमें से बनता है, वो थोड़ा बाउंस बैक वाला बॉन्डेड होता है। देखिए ये HR फोम में से बना है तो ये बाउंस बैक वाला बॉन्डेड है। इसके अंदर दूसरा आता है इस तरीके का सैंडविच बॉन्डेड। देखिए ये बीच में अलग कलर के फोम डाले हैं और ऊपर और नीचे अलग तरीके का लेयर दिया हुआ है। तो ये बीच का जो है वो थोड़ा सॉफ्ट वाला है और ऊपर नीचे फर्मनेस वाला दिया है। तो बॉन्डेड फोम के अंदर भी अलग अलग टाइप्स है। देखिए ये वाला जो बॉन्डेड है वो फोम के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनमें से बना है। फर्मनेस वाला है, देखिए अलग अलग डेंसिटी में होते हैं, मगर अच्छी क्वालिटी 80+ डेंसिटी का अगर आप बॉन्डेड लेते हो तो इसकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। अदरवाइज़ अगर लो डेंसिटी में लेते हैं तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेगी। देखिए ये भी बॉन्डेड फोम है अलग अलग डेंसिटी के। 80 डेंसिटी का ये वाला है, ये 90 डेंसिटी का बॉन्डेड है। ये वाला जो है मेमोरी फोम के स्क्रैप में से बना हुआ बॉन्डेड फोम है, मगर मेमोरी फोम का जो स्क्रैप होता है उसका जो बॉन्डेड फोम हम यूज़ करते हैं सॉफ्टनेस के लिए, मगर इतना ज़्यादा ये रिकमेंडेड नहीं रहेगा। आमतौर पे बॉन्डेड फोम मैट्रेस के बेस में हम यूज़ करते हैं, बेस के अंदर एज अ सपोर्ट लेयर के लिए, क्योंकि ये वाला जो फोम है वो आपकी बॉडी को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट दे पाए। तो अगर आप ऑर्थो मैट्रेस बना रहे हो, ऑर्थो के लिए यूज़ करना है, आपका वेट ज़्यादा है, 80+ का वेट है, तो मैं सबसे ज़्यादा मैट्रेस के बेस में ये वाला बॉन्डेड फोम आपको रेकमेंड करूँगा, क्योंकि ये वाला मैट्रेस आपको बैक पेन होने नहीं देगा। मैट्रेस के ऊपर अगर आप सोते हो बॉन्डेड फोम के तो ये बॉडी को प्रॉपर तरीके से सपोर्ट देगा। तो बॉन्डेड फोम बेस में रख सकते हो, इसके ऊपर आप सॉफ्ट फोम रख सकते हो, HR या PU या कोई भी फोम रख सकते हो टॉप के लेयर के अंदर एज ए कंफर्ट लेयर के लिए, मगर बेस में आप बॉन्डेड रखिए। हालांकि ये जो जितने भी फोम आते हैं उसका जो स्क्रैप निकलता है उनमें से ही बनता है, हाई डेंसिटी कंप्रेस करके इसको बनाते हैं इस फोम को, मगर ये वाला फोम मैं ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ मैट्रेस के लिए। एजेड पर्सन है तो उसके लिए भी ये वाला फोम ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा। बैक पेन है या ओवरवेट पर्सन है तो उन सभी लोगों के लिए बॉन्डेड फोम का मैट्रेस ज़्यादा रिकमेंडेड रहता है। दोस्तों अब देखते हैं रेटिकुलेटेड फोम। इस तरीके का फोम होता है। देखिए ये रेटिकुलेटेड अलग टाइप्स का फोम है, आपको आमतौर पे सभी दुकानों पे या स्टोर पे देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इसके अंदर आपको बड़े बड़े छेद, इसका जो सेल है वो ज़्यादा ओपन सेल होते हैं। वैसे टच करने से आपको ये प्लास्टिक जैसा थोड़ा लगेगा, जैसे गाड़ी का एयर फिल्टर आता है, या तो फिर स्क्रब करने के लिए इस तरीके का फोम भी यूज़ होता है। ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। और मैट्रेस के अंदर एज अ सैंडविच लेयर के लिए, यानी कि बेस के अंदर अलग फोम रखा है, इसके ऊपर एक फोम डाल दिया और इसके ऊपर तीसरा फोम आ जाता है, तो सैंडविच लेयर इसको कहते हैं। तो बीच में रखते हैं ताकि अगर आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो, बॉडी में से हीट निकलती है, तो ये वाला जो रेटिकुलेटेड फोम है वो बॉडी की हीट को ट्रैप ना करे, ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर दे, वहाँ पे यूज़ होता है। अगर स्लीप वेल का आपने स्पाइनटेक एयर मैट्रेस देखा हो तो उसके अंदर कंपनी रेटिकुलेटेड फोम यूज़ करती है। तो इस तरीके का फोम मैट्रेस के अंदर गर्मी ना हो इसलिए यूज़ होता है, इसको रेटिकुलेटेड फोम कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं EPE फोम के बारे में। EPE इस तरीके का फोम है, इसको किनी फोम भी कहते हैं, मगर देखिए इस तरीके का प्लास्टिक जैसा फोम होता है, आवाज़ करता है इस तरीके से, लाइट वेट होता है। अगर आपने फ्रिज TV वगैरह मंगवाते हो तो जो पैकिंग में यूज़ होता है ये वाला फोम यूज़ होता है। आमतौर पे सस्ते मैट्रेस आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल जाएगा, बहुत चीप रेट में हो गए, या तो फिर मार्केट में जाते हैं वहाँ पे भी बहुत चीप रेट में मैट्रेस मिलते हैं।
तो आप सोचते होगे कि यार इतना सस्ता मैट्रेस मुझे मिल रहा है, मैं दूसरी दुकान में गया था, वहाँ पे तो 4000 या 5000 रुपीज़ बोल रहे हैं, और इस स्टोर के ऊपर मुझे मैट्रेस का कॉस्टिंग 2000 ही बोल रहे हैं, साइज सेम है, तो फिर क्यों इतना सस्ता बेच रहे। तो हो सकता है उस मैट्रेस के अंदर EPE फोम की सीट यूज़ की हो, या पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। सोने के लिए मैं ये फोम रेकमेंड नहीं करता हूँ, सोने के लिए आप ना ही यूज़ करें। अगर आपको योगा वगैरह करते हो घर के अंदर, तो आप 1 इंच का किनी फोम का जो सीट है उसके ऊपर कवर लगा के आप योगा के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका जो फील है वो थोड़ा फर्मनेस वाला होता है। तो जब भी आप योगा वगैरह करते हो, मेडिटेशन वगैरह करते हो, तो आपकी बॉडी इसके अंदर सिंक नहीं करेगी। इसके ऊपर जब आप बैठोगे तो स्पाइन है वो पूरा सीधा रहेगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो योगा मैट के तौर पे 1 इंच के अंदर। बाकी ना ही इसको मैट्रेस में यूज़ करना है, या तो फिर सोफे में इसका थिक लेयर यूज़ होता है बेस वगैरह में, तो वहाँ पे कुछ गलत नहीं है। अदरवाइज EPE फोम मैट्रेस के लिए मैं कम रेकमेंड करूँगा। इसके अंदर अलग अलग थिकनेस के EPE फोम अवेलेबल रहते हैं, तो आप स्टोर में से इस तरीके का फोम ले सकते हो अपने सोफे के अंदर यूज़ करने के लिए। बीज में ये यूज़ होता है, बाकी सोफे के ऊपर वगैरह ये वाला फोम यूज़ नहीं होगा। ये लाइट वेट होता है, तो पैकेजिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, वाटरप्रूफ भी होता है ये वाला फोम। दोस्तों HR फोम और PU फोम के अंदर आपको इस तरीके का प्रोफाइल फोम भी देखने को मिलेंगे। प्रोफाइल यानी कि इस तरीके का कट लगे हुए होते हैं फोम में, देखिए। दूसरा इस तरीके का है, तो इस तरीके के फोम भी आपको देखने को मिलेंगे। ये वाला जो फोम है आमतौर पे मैट्रेस के अंदर यूज़ होते हैं प्रोफाइल फोम, तो सोफे के अंदर इस तरीके के फोम की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अंदर एयर सर्कुलेशन प्रॉपर हो, उसलिए इस तरीके का डिज़ाइन बनाते हैं, और वेट भी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यही रीज़न है इस तरीके का फोम के ऊपर डिज़ाइन बनाने का। तो इस तरीके का प्रोफाइल फोम भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मगर ये वाले फोम आपको सोफे में यूज़ नहीं करने हैं, मैट्रेस के अंदर आप यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने ऑलमोस्ट सारे फोम कवर किए हैं जितने भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है सोफे के लिए या तो फिर मैट्रेस के अंदर, लगभग कोई फोम बाकी नहीं रहा है। फिर भी अगर आपको सोफे के लिए फोम के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, जो टाइप्स हमने सोफ़ा फोम के दिखाए उसके अंदर क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।